Good morning, students. This is Anand Shrivastava, Humanities teacher, class 12C. Students, this is our first lecture of history, theme 6, Bhakti and Sufi tradition और डिवोशनल टेक्स्ट. स्टूडेंट्स, इसमें हमें 8th से 18th सेंचुरी के अंदर जो कुछ भी हमारे इंडिया में चेंज हुए रिलीजियस स्ट्रक्चर में, उनको पढ़ना होगा. हमें देखना होगा कि भारत में किस तरह से स्तूपास का निर्माण हुआ, किस तरह से मोनेस्ट्रीज़ का निर्माण हुआ, टेम्पल्स का निर्माण हुआ, और लोग अलग अलग कल्ट्स में, अलग अलग रिलीजन्स में, अलग अलग ग्रुप में किस तरीके से कन्वर्ट होते गए, डिवाइड होते गए. ठीक है. इसके अलावा आपको लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ना होगा, रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ना होगा, ऑर्डिनरी पीपल्स के बारे में पढ़ना होगा, सेंट्स हैं. ठीक है. तो इस तरह से हम कई सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे. स्पेशली हम ये देखेंगे कि जब दो रिलीजन, दो सेक्ट क्लैश करते हैं आपस में, तो किस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है. व्हेन यू रीच ऑन द पेज नंबर 141, देन योर फर्स्ट टॉपिक इज़ अ मोज़ेक ऑफ रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस. तो हम सभी जानते हैं कि भारत के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, और वाइड रेंज है गॉड्स की. हिंदुस्तान में तो 33 करोड़ देवी देवता पूजे जाते हैं, विष्णु, शिवा और ढेर सारे गॉडेसेस. ठीक है. तो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है कि संस्कृत टेक्स्ट जो होता है, संस्कृत पौराणिक टेक्स्ट जो वैदिक लिटरेचर है, वो हमें इनके बारे में बताता है कि सोशल कैटेगरीज सोसाइटी के अंदर बनी हुई थी, जिन्हें ब्राह्मणास ने बनाया हुआ था. इनके अंदर आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिलता था कि कुछ लोगों को अनटचेबल्स भी, शूद्रास भी बोलते थे. वुमेन्स जो होती थी उनको कई चीज़ों की एक्सेसिबिलिटी के लिए रोक दिया जाता था. तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़ने को मिलेगा. साथ ही साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि लोग जो हैं अलग अलग भगवानों की अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं. जैसे कि एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रोसेस इज एविडेंट एट पुरी, उड़ीसा, वेयर द प्रिंसिपल डेटी वॉज आइडेंटिफाइड बाय द 12th century एज जगन्नाथ, लिटरली द गॉड ऑफ द वर्ल्ड, या फॉर्म ऑफ विष्णु. ठीक है. अब इसके अंदर एक टॉपिक उन्होंने आपको बगल में दिया हुआ है, दैट इज़ ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशन. तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो लोग ट्रेडिशन के पीछे बहुत ज़्यादा पड़े रहते हैं, ऑर्थोडॉक्स होते हैं, वो ग्रेट ट्रेडिशन की ओर चले जाते हैं. और जो लिटिल होते हैं, दैट मीन्स वो भगवान को तो मानते हैं, बट लेकिन साथ ही साथ और भी जो वर्क हैं लाइफ के, उनको वो ध्यान देते हैं. अब अगर हम बात करें डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट, तो आप देख सकते हैं कि often associated with the goddesses were form of worship that were classified as tantric. Tantric practices were widespread in several parts of the subcontinent. तो आप सभी को जानकारी है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर लोग रिचुअल्स में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं. इन्हीं को हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि तांत्रिक एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ बहुत होती हैं. इसमें आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ अलग अलग तरीके के कल्ट्स डेवलप होंगे, जैसे कि शैविज़म डेवलप होगा, बुद्धिज़्म डेवलप होगा. आप वैदिक पैंथियन के अनुसार अगर देखें तो इंडिया में जो प्रिंसिपल डाइटीज़ हैं वो इंद्र हैं, सोमा हैं, और ये सब मार्जिनल फिगर बन जाएंगे, रेयरली विजिबल इन टेक्सचुअल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन. एंड वाइल वी कैन कैच अ ग्लिम्स ऑफ विष्णु, शिवा एंड गॉडेस विद वैदिक मंत्रास, दीज हैव लिटिल इन कॉमन विद द एलेबोरेट पुराणिक माइथोलॉजीज़. तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि भगवान को किस तरह से लोग अपने लाइफ में एक्सेप्ट कर रहे हैं और उनको किस तरह से पूजा कर रहे हैं, क्या उनका डिवोशन है, भक्ति है, कैसे उनको वो प्रे कर रहे हैं. ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी. स्टूडेंट्स, नाउ ऑन पेज नंबर 123, पोएम ऑफ प्रेयर एंड अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा. तो हम सभी जानते हैं कि ये जो हमारा स्टडी चल रहा है वो 8th से 16th सेंचुरी एडी के आसपास चल रहा है. अगर हम 6th सेंचुरी एडी के पहले चले जाएं तो आपके सब कॉन्टिनेंट में आपको सिर्फ वैदिक कल्चर ही रन होते हुए मिलेगा. 8th के बाद आपके यहाँ जो इस्लामिक अटैक्स कह सकते हैं या एक्सपेंशन कह सकते हैं, तो यानी हमारा एक इंटीग्रेशन होना शुरू होगा इस्लामिक पीपल्स के साथ. तो फिर हमारे यहाँ और भी चेंजेस आना शुरू होंगे. साथ ही साथ विद इन द रिलीजन, आपके रिलीजन में भी प्रॉब्लम है. आप कई लोगों को रिस्ट्रिक्ट करते हैं लोअर कास्ट कह करके. साथ ही साथ अलग अलग तरीके की कैटेगरीज आप बनाते हैं. वोमेन के ऊपर आप काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर आप अगर एक क्लॉज देखें तो वहाँ दिया जा रहा है
कि while brahmanas remain important intermediary between gods and devotees in several form of bhakti, these tradition also accommodated and acknowledged women and the lower caste categories considered ineligible for liberation within the orthodox brahmanical network. तो अब यहाँ पर हमें देखने को मिला कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको नीचे वाले पैरा में वो बताएंगे कि अगर हम एक ब्रॉड कैटेगरी के तौर पे लें तो हमें दो तरह की भक्ति करनी चाहिए, एक निर्गुणा भक्ति और एक सगुणा भक्ति। निर्गुणा भक्ति वो होगी जिसमें हम कुछ एट्रीब्यूट्स रखें, विदाउट एट्रीब्यूट्स करेंगे, और सगुणा भक्ति एक एट्रीब्यूट्स के साथ होगी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 2.1 में वो है द अलवर्स एंड नैनार्स ऑफ तमिलनाडु। तो इनके अंदर अगर हम देखें तो क्या देखने को मिलता है कि सम ऑफ द अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट 6th century वर लेड बाय द अलवर्स आर इमर्स्ड एंड डिवोशनल टू विष्णु, नैनार्स लिटररी लीडर्स हु वर डिवोटीज ऑफ शिवा। तो कॉमनली आपने दो चीज़ें देख ली कि अलवर्स जो हैं वो विष्णु के भक्त हैं और नैनार्स जो हैं वो किसके भक्त हैं, वो शिवा के भक्त हैं। जो भी कुछ प्रेयर्स वगैरह यहाँ पर बनाई जाएंगी वो सब तमिल में होंगी, ठीक है। अब अगर हम टॉपिक नंबर 2.2 देखें तो उसमें एटीट्यूड टुवर्ड्स द कास्ट। तो हम सभी जानते हैं कि डोमिनेंस हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चलता है और कई सारे लोगों को लोग अनटचेबल मानते हैं, जैसे कि कुछ कल्टीवेटर्स हो गए, लैंडलेस लेबर्स हो गए, आर्टिशियंस हो गए, और ब्राह्मणों का इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या कहें हम अफेक्शन रहता है, ठीक है। The importance of the tradition of the Alvars and the Nainars was sometime indicated by the claim that their compositions were as important as Vedas. For instance, one of the major anthologies of the composition by Alvars, the Nalariya Divya Prabandham, was frequently described as the Tamil Veda. तो वो लोग जो अलवर्स और नैनार्स जो भी उन्होंने वर्क कर रखे हैं उनको वो वेदास के बराबर मानते हैं, जिसमें उन्होंने नलारिया दिव्य प्रबंधम का नाम बताया कि ये वेदास के इक्विवेलेंट है। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें वुमेन डिवोटी के बारे में तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि अ वुमेन अलवर वर द कंपोजिशन ऑफ अंदल एंड द वुमेन वाइडली संग Andal saw herself beloved of Vishnu. The verses express her love of the deity. Another woman, Karaikal Ammayar, a devotee of Shiva, adopted the path of extreme asceticism. तो इस तरह से आपको देखने को मिलता है कि कराईकल अमैयर हैं या और भी हैं, तो इस तरह से ये वुमेन्स भी वहाँ पर एक्टिवेटेड हैं, वो लोग भी इस भक्ति ट्रेडिशन में आगे आ रहे हैं। अब अगर हम रिलेशन विद स्टेट की बात करें तो उस टाइम में क्या होता था कि जो स्टेट का रिलीजन, जो स्टेट जो होता था, जो किंगडम होता था, वो रिलीजन के हिसाब से ही चलता था। तो इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था किसके ऊपर, जो आपके किंग्स होते थे उनके ऊपर। जैसे आप देख सकते हैं कि इंक्लूडिंग दोज ऑफ पल्लवाज एंड पांड्याज 6th to 9th century, while Buddhism and Jainism had been prevalent in region for several centuries, drawing support from merchant and artisan communities, these religious traditions received occasional royal patronage. तो इनको जो है राजा से काफ़ी सारे मदद मिला करती थी, इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक उन्होंने बताया है कि नटराज भगवान की मूर्ति दिखाई गई है। तो ये जो मूर्ति है एन इमेज ऑफ शिवा नटराजा दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 6 फिगर नंबर 6.5। तो इस तरह से लोग भगवान की पूजा करते थे, उनको अलग अलग तरीके से माना करते थे। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि शिवा टेम्पल्स जो चिदम्बरम में आपको मिलते हैं, तंजावर में मिलते हैं, गंगाईकोंडापुरम में मिलते हैं, ये सब चोला रूलर्स के द्वारा बनाए गए। तो आपको कई सारे एविडेंस मिलेंगे कि राजा लोग जो हैं मदद करते थे किनकी, जो नॉर्मल पीपल्स होते थे। गुड बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।